लाखों रुपया हमें ठेकेदार देने के लिए तैयार था, लेकिन वो हमारी जमीर को, हमारी जनता की जमीर को नहीं खरीद सका और मैं बिका नहीं। पंचायत समिति है, वो सरकारी ऑफिसर है, वो भी उगाही करते हैं, एकदम खुलेआम उगाही करते हैं। इसका मेरे पास साक्ष्य प्रमाण, मंत्री आवास के नाम से 20-20 हजार रुपए का वसूली किया गया। बंद कमरे में ग्राम सभा होती है, मुखिया जी अपने चहेते को ठेका देते हैं। नमस्कार दोस्तों, पकड़ भारत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कोडरमा जिला कोडरमा प्रखंड के बेकोबार उत्तरी आगामी चुनाव के प्रत्याशी पार्वती देवी जी के प्रतिनिधि किशोर साहू जी से बात करने के लिए आया हूँ। इनसे वो सवाल रहेंगे जो बेकोबार उत्तरी पंचायत में वर्तमान मुखिया ने किस तरह से कार्य किया, इनका क्या ब्लूप्रिंट है, प्रतिनिधि के रूप में किस तरह से कार्य करेंगे, ये सारे सवाल रहेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए। कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम पकड़ भारत यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने हमें 2 बात रखने का अवसर दिए, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। रह गई बात चुनाव लड़वाने की, तो हम वर्ष 2015 में भी चुनाव लड़े थे। उस समय जनरल सीट थी और बेकोबार उत्तरी की जनता ने हमें काफी सम्मान दिया था। हम थोड़ा सा अंतर से चुनाव हार गए थे और चुनाव हारने के बाद हम निरंतर 5 साल जनता के बीच रहे, जनता के हर एक सुख दुख में हमेशा शामिल होते रहे। अब हमें आपने ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। मैं चुनाव इसीलिए लड़ना चाहता हूं कि बेकोबार उत्तरी की 5000 जनता आज बिल्कुल पूरी तरह से मायूस है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे प्रतिनिधि का काम क्या है, हमारे प्रतिनिधि से हमें क्या लाभ मिलना चाहिए। हमारे पंचायत के प्रतिनिधि सब गौण है, एकदम मौन है, सारी जनता मायूस है। मैं 2015 में जब चुनाव हार गया थोड़ी सी अंतर से, तो 2014 की जो नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में बनी थी, तो सभी गरीबों के बीच निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जा रहा था। उसमें सबको 650 रुपया लिया जा रहा था, सिर्फ गैस का दाम। कनेक्शन फ्री देना था, सिलेंडर फ्री देना था, जिसे चूल्हा खरीदना था अलग से खरीद सकता था। लेकिन हमारे बेकोबार उत्तरी के मुखिया के द्वारा और पंचायत समिति के द्वारा प्रत्येक लाभुक से 3500 रुपया लिया जा रहा था। मेरे पास ये बात जब आई तो मैंने सबसे पहले इसकी सत्यता पे जानना चाहा। मैंने खाद्य आपूर्ति विभाग कोडरमा से जाकर के वहां से चिट्ठी देखा तो साफ साफ शब्द में लिखा हुआ था, किसी लाभुक से कोई पैसा नहीं लेना है, उसको कनेक्शन फ्री देना है, बशर्ते गैस का चार्ज लेना है। फिर 3500 रुपया लिया जा रहा था। पहली गलती। दूसरी गलती, बेकोबार उत्तरी की सभी जनता को कनेक्शन झुमरी के लिए HP गैस से मिलना चाहिए, जिसे मुखिया ने अपने जाति को प्राथमिकता देते हुए उसको जलवाबाद के इंडियन गैस में ट्रांसफर कर दिया। इसलिए उसके समुदाय सेवा एजेंसी वाला था, इसलिए वहां ट्रांसफर कर दिया। हमने इसका विरोध किया, जनता ने भी हमें सपोर्ट किया। मैंने एक लिखित शिकायत लिख के माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास को जनसंवाद में दिया। वहां से जांच भी आई, मुखिया जेल जाने के कगार पे खड़ा हो गया। फिर पुनः उन्होंने 18 लाभुक, जिस लाभुकों ने मेरे हस्ताक्षर पर साइन किया था शिकायत पर, सभी लाभुकों के मुखिया के द्वारा राशि रिटर्न किया गया। तब जाकर के मुखिया किसी तरह से बचा है और तब से लोगों को निःशुल्क गैस मिलना स्टार्ट हुआ है। सर, आप तो मुखिया जी के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो ये जो सारे गैस कनेक्शन वगैरह जो आपके मुखिया जी कमीशन खा करके जो दे रहे थे, तो इसके लिए क्या ग्राम सभा वगैरह नाम की चीज नहीं होती आपकी पंचायत में क्या? बिल्कुल नहीं, आज तक नहीं ग्राम सभा हुई है। एक भी योजना का मुखिया जी बता दें कि ग्राम सभा खुले हो सकती है। बंद कमरे में ग्राम सभा होती है, मुखिया जी अपने चहेते को ठेका देते हैं। इसलिए चहेते को ठेका देते हैं आसानी से उसको 25% कमीशन पहुंचा दें। दूसरा बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पंचायत की लगभग 5000 आबादी ऐसे साल भर पहले ऐसी सड़क से आवाजावन कर रहे थे जिस सड़क का सूद लेने के लिए ना तो मुखिया, ना सांसद, विधायक कोई नहीं था। हमने जनता के एक आह्वान पे उस सड़क, मुख्य सड़क पे मैंने राम लखन कॉलेज के पास एक धन रोपनी का कार्यक्रम किया और पूरी सरकार को मैंने झारखंड की हर एक चैनल पे मैंने उस धन रोपनी का विरोध का मैंने चलवाया। तब जाकर सरकार की नींद खुली, उस सड़क को रिपेयरिंग करवाया गया, जिससे पूरी पंचायत के बेकोबार उत्तरी के जनता के साथ साथ बेकोबार दक्षिणी, लोहा सिकर, बिरंदा, कई हजारों लोगों को आज थोड़ी सी राहत मिली है सड़क
बन जाने से। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज पे मैं आना चाहता हूं। मुझे सूचना अधिकार 2005 के तहत एक जानकारी मिली है, जो भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है SVM, स्वच्छ भारत मिशन। इसके तहत प्रत्येक गांव को 10-10 लाख रुपया दिया गया था शौचालय बनाने के लिए, पेयजल की व्यवस्था करने के लिए, सामूहिक शौचालय बनाने के लिए, ताकि गांव के लोग किसी को खुले में शौच न जाना पड़े और जल्दी से जल्दी हमारे पंचायत ODF हो। हमारे पंचायत आज पेपर में ODF तो हो गया, लेकिन 80% जनता आज भी खुले में शौच करने को मजबूर है। उस योजना से लगभग राशि भारत सरकार को पुनः सरेंडर हो गया। वो राशि मुखिया जी खर्च नहीं कर पाए। वह मुखिया जी 12-12 हजार रुपया उसी को दिए हैं जो उन्हें 2,000 रुपया कमीशन दिए। जो राशि नहीं दिया, आज भी कई ऐसे लागू हैं जो शौचालय तो अपने पैसे से बना लिए, लेकिन उसे आज तक भुगतान नहीं मिला। ये हमारा तीसरा आरोप है। चौथा आरोप यह है कि सरकार की जब टारगेट आती है वृद्धा पेंशन की, विकलांग पेंशन की, गरीबों से पंचायत से टारगेट लेने का, कितना बुकवर उत्तरी से लिया जाए, इतना दक्षिणी से लिया जाए, तो जितना पेंशन का फॉर्म आज तक हमारे मुखिया जी को मिला है, वो सारा फॉर्म अपने चहेते, अपने विश्वासी पंचायत समिति गिरधारी साहब को दे देते हैं। और वह गिरधारी साहब का काम क्या है? पूरे पंचायत में घूम घूम करके गरीब, सीधे साधे, भोले भाले जनता से प्रत्येक पेंशन के लिए 2-2 हजार रुपया का वसूली करते हैं। पंचायत समिति है, वो सरकारी ऑफिसर है, वो भी उगाही करते हैं, एकदम खुलेआम उगाही करते हैं। इसका मेरे पास साक्ष्य प्रमाण है। मैं पब्लिक के सामने आपके चैनल पे कहवा दूंगा कि कई एक लोगों से 2-2 हजार रुपया लिया है, लेकिन आज तक उसको साल भर से पेंशन नहीं मिला। नाम जानना चाहेंगे तो हम नाम भी बता देंगे। सर, एक दो नाम एग्जाम्पल के लिए बता दीजिए। तो हमारे ग्राम अंबाटांड, जिस गांव का मैं निवासी हूं, उस गांव के हाकिम मियां से 2,000 रुपया पंचायत समिति लिया है, उसका आज तक पेंशन नहीं हुआ। उसी मोहल्ले से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं खोसो यादव, उनसे भी 2,000 रुपया लिया है, उसका भी पेंशन आज तक नहीं हुआ है। मैं जब क्षेत्र में निकलता हूं जनता की सेवा के लिए, तो देखता हूं कि लोग मायूस हैं कि बाबू पैसा दलिए हमारे काम में भले, पैसा दलिए हमारे काम में भले। पेंशन के नाम पे अपना घर खर्चा चलाया जा रहा है पंचायत समिति के द्वारा। चौथा, आज जितनी आवासें बनी है हमारे पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, एक आध दो आवास को मैं नहीं कह सकता हूं जिसमें मेरी पूरे ध्यान था, बाकी लगभग आवास वालों से 20-20 हजार रुपए का वसूली किया गया है। प्रधानमंत्री आवास के नाम से? जी, प्रधानमंत्री आवास के नाम से 20-20 हजार रुपए का वसूली किया गया। चौथा आरोप, आज 14वें वित्त आयोग, हमारे 10 साल से हमारे मुखिया जी है वहां। फर्स्ट टर्म में उनकी पत्नी रही थी मनीजा खातून, और दूसरी टर्म में अभी वजीमुद्दीन जी हैं। वैसे तो हमारे काफी अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन कोई ऐसा योजना नहीं है, 13वें वित्त आयोग ले लीजिए, चाहे 14वें वित्त आयोग ले लीजिए, 15वें वित्त आयोग ले लीजिए, सभी योजनाओं में खुलेआम 25% कमीशन फिक्स है। ये काम करने वाला लाभुक समिति का अध्यक्ष और सचिव कहता है कि जब तक नहीं देंगे तब तक बिले पास नहीं होगा। और कई सारे बातें हैं आपके चैनल के माध्यम से मुझे रखने के लिए कहा जा रहा है। अब ऐसा ही मैंने घूमता हूं तो राशन कार्ड का भी यही हालत है। आज मैंने बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो राशन कार्ड से वंचित हैं। जनता का यही सब समस्या को देखते हुए, ताकि उनका आने वाला फ्यूचर बेहतर, यही सब समस्या दूर करने के लिए मैं पुनः एक बार सरकार की जब घोषणा की होगी पंचायत चुनाव के लिए, तो मैं इस बार पत्नी को चुनाव मैदान में लाऊंगा, और ये जो जनता की शिकायतें हैं उसे मैं जब मैं चुन के आऊंगा तो मैं उसे निश्चित रूप से दूर करूंगा। चूंकि आपके जो वर्तमान मुखिया हैं, इसके पूर्व उनकी पत्नी मुखिया थी, जाहिर सी बात है उन्होंने पहला टर्म में अच्छा काम किया, तब आपकी पंचायत की जनता, बेकोबर पंचायत की जनता ने उसको चुना, तब उनके ऊपर कैसे बोल सकते हैं कि उन्होंने विकास नहीं किया? सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये बिल्कुल एक समीकरण है जातीय समीकरण का, जिससे मुस्लिम समाज भी बहुत आहत है। फर्स्ट बार जब उन्होंने 5 साल का कार्यकाल उनकी महिला माननीय श्रीमती मनीजा खातून का रहा, तो निश्चित रूप से काम नहीं हो पाया था। काफी विरोधे थी मुस्लिम समाज में, तो लोगों ने, सभी मुस्लिम समाज में जाकर के हमारे वर्तमान मुखिया ने कहा कि महिला सीट होने के कारण मैं सब जगह नहीं पहुंच पाया, सभी मीटिंगों में भाग नहीं हमारी पत्नी ले पाई, जिसके कारण विकास नहीं हुआ। हमें इस बार मौका दिया जाए, हम इस बार निश्चित रूप से विकास करेंगे। लेकिन
और तो और छोड़िए, वह मुस्लिम समाज आज विकास से अछूता है। वह मुस्लिम समाज आज लग रहा है कि भाई हम लोगों ने पुनः जिसको चुना वो हमारा समाज का विकास नहीं कर सका। सर, जैसा कि आपने कहा कि आपकी पत्नी आगामी चुनाव की उम्मीदवार है, तो मुखिया अगर आपकी पंचायत की जनता अगर चुनती है तो आपकी पत्नी को चुनेगी, तो डिसीजन आप लेंगे कि आपकी पत्नी अगर मुखिया बन जाती है पार्वती देवी वो लेंगी? सर, डिसीजन बेकोबर उत्तरी की जनता लेगी। जब हम चुनाव जीतेंगे कोई डिसीजन मेरा नहीं होगा, कोई डिसीजन हमारी पत्नी का सेल्फ डिसीजन नहीं होगा। हम हर गांव में बैठेंगे, निरंतर बैठेंगे और जो जनता की डिसीजन होगी उस डिसीजन को अमल में लाने का प्रयास करेंगे मुखिया के द्वारा, और उसी पे काम होगा। हर पंचायत में, हर एक गांव में हमारा निरंतर बैठक होगी और जो भी योजनाएं चलेगी, जो जनता के महत्वाकांक्षी योजना होगी उसी को जमीन पर उतारा जाए। जो आपका ये सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब हमें जनता मौका देती है और हमारी बेकोबर उत्तरी की मुखिया अगर हमारी पत्नी पार्वती देवी बनती है तो जो भी निर्णय होगा वो सभी जनता के बीच होगा, ग्राम सभा के माध्यम से होगा। जिस तरह से आज बीते 10 साल से बंद कमरे में चयन कर लिया जाता है कि ये योजना उसको दे दिया जाए, ये योजना उसी को दे दिया जाए, इस योजना पे काम किया, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी निर्णय होगा खुले मंच में होगा, खुले दरबार में होगा और जनता के बीच में होगा, ग्राम सभा के माध्यम से होगा। ये तो जरूर है कि जीत करके हमारी पत्नी आएंगी और जनता का आशीर्वाद और प्यार रहा तो चुनाव जीतेंगी ही। तो मेरा उसमें यह रोल रहेगा कि हम निरंतर आज 5 साल से क्षेत्र में हैं और लोगों का सुख दुख में शामिल रहे हैं। पंचायत की हर जरूरत को मैं देखते आया हूँ। मैं अपना अनुभव को अपनी पत्नी के बीच साझा करूंगा और उस अनुभव पे अमल कराने का, उसी के आधार पर मैं उसी आधार पर योजना बना के काम करवाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि आगामी चुनाव में आपकी पत्नी, जैसा कि आपने बताया कि आप उनको सहयोग करेंगे, सब ग्राम सभा के द्वारा करवाएंगे, लेकिन आप प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। बेकोबर पंचायत उत्तरी की जनता के विकास के लिए आपने कुछ तो ब्लूप्रिंट रखा होगा ना सर, कि मुखिया बनने के बाद ब्लूप्रिंट करेंगे, तो कुछ ब्लूप्रिंट बता सकते हैं सर जिसका आप महत्वपूर्ण से सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे काम करेंगे? निश्चित रखे हैं और मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि जो कमीशन खोरी है, जो हमारी पंचायत की योजनाओं से भ्रष्ट अफसरों को लूटा जा रहा है, भ्रष्ट अफसर लूटते ले जा रहे हैं, इस पर सबसे पहला रोक लगेगा। कमीशन खोरी बिल्कुल बंद होगा। गरीबों से जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के नाम से वसूली हो रहा है, ये वसूली एकदम बिल्कुल बंद हो जाएगी। ऐसे लाभुक जो आज राशन कार्ड से वंचित है उन्हें सर्वप्रथम में पहले वैसे गरीबों को राशन कार्ड से जोड़ेंगे। और दूसरा चीज है, हमारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था भी बहुत बढ़िया नहीं है। स्कूलों को पे मेरी ध्यान है, मेरा प्रयास होगा कि मैं बेहतर शिक्षा का प्रावधान करूं और स्कूलों पे भी मेरे विशेष रूप से शिक्षा पे मेरा विशेष रूप से फोकस होगा। मेरा तीसरा चीज जो होगा, मेरा प्रत्येक गांव में एक लाइब्रेरी खोल करके सभी लोगों का पढ़ने का बेहतर से बेहतर व्यवस्था करूंगा। खेल कूद की भी जहां तक हो, सरकार इसके लिए भी बहुत तरह का फंड देती है। बूढ़ा बुजुर्ग बच्चे खेल कूद से अपने शारीरिक विकास कर सकते हैं। मैं ये भी प्रयास मेरा रहेगा। चुनाव से पहले जो प्रत्याशी रहते हैं जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर देते हैं, क्या आप चुनाव के बाद आप बदल तो नहीं ना जाएंगे सर? जनता हमें जानती है। मैंने आज तक 5 साल में कम से कम तो ज्यादा तो नहीं, मैंने कई 100 पंचायत किए होंगे अपने पंचायत में भी और दूसरे जगह भी जाकर के। मैंने आज तक किसी से 150 रुपए लेने का भी काम नहीं किया है। निःशुल्क मेरा सेवा रहा है, आगे भी मेरा निःशुल्क सेवा रहेगा। मेरी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं कि मैं चुनाव जीत करके अपना रोजगार या अपना पैसा उसे बना लूंगा। मेरा पूरा का पूरा फोकस जनता का सेवा में ही। भगवान के दया से मुझे खाने कमाने के लिए अच्छा व्यवसाय है हमारा। मैं अच्छा जीवन यापन कर रहा हूँ। मेरा मकसद ही है जनता का सेवा और गरीबों का चेहरे पर मुस्कान लाना ही मेरा मकसद है चुनाव लड़ना। सर, अभी के दौर में पंचायत चुनाव बहुत हाई तरीके से लड़ा जाता है, यूं कहें कि पैसे के बदौलत लड़ा जाता है। क्या आपकी पंचायत पैसे के खेल चुनाव के समय इसे अछूता है क्या? आप क्या समझते हैं कि पैसे पे आपका वोट नहीं बिकेगा? नहीं, ऐसा तो हमें विश्वास नहीं है। हमारी जनता, हमारी पंचायत की बहुत ही सीधी सादी जनता है। भले पैसा जिसको देना होगा, लेना होगा, लेंगे, लेकिन चुनेंगे सही को। सर, आगामी चुनाव में बेकोबर उत्तरी पंचायत की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे?
मेरा बेकोवर उत्तरी की जनता से विनम्र अपील होगा कि पंचायत का 2 टर्म 10 साल और इधर बढ़ा हुआ कार्यकाल लेकर के 11 साल बर्बाद हो चुका है गलत नेतृत्व में चले जाने के कारण। मेरा सभी लोगों से अपील होगा कि अगला जो पंचायत चुनाव होगा उसमें हमारी पत्नी चुनाव लड़ेगी, पार्वती देवी। आप सबों से मेरा हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप लोग उन्हें भारी से भरी मतों से जिताएं। मेरा सभी जातीय सभी समुदाय से अपील रहेगा, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो गैर मुस्लिम समाज हो, दलित हो, जो भी समाज हो, सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि आप बेहतर प्रतिनिधि को चुनें और अपने पंचायत का लाभ लें। मैं पूरी विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को, मेरा पूरा का पूरा समय आप लोगों को सेवा में ही जाएगा और हमारी पत्नी भी आप लोगों के बीच समाज सेवा के रूप में हमेशा उपस्थित रहेगी। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, खास करके चांदेड़ी की जनता को, कि चांदेड़ी के तालाब में जब गहरीकरण का कार्य हो रहा था उसमें घोर अनियमितता बरती जा रही थी। जनता के द्वारा जब शिकायत किया गया था माननीय उपायुक्त महोदय को, तब उस ठेकेदार के द्वारा हमें कई तरह का प्रलोभन दिया गया था कि आप शिकायत ना करें, आपको अगर कुछ ले दे के मामला से लड़ना हो तो सुलट लिया जाए। लेकिन मैंने अपनी एक भी प्रलोभन को उसको एक्सेप्ट नहीं किया और जनता के बीच जाकर के जनता का शिकायत को मैंने उपायुक्त महोदय तक पहुंचाया और उसकी जांच हुई और जांच होने के बाद सत्यता सबके सामने आया। उसमें जो अनियमितता बरती गई थी उसका उजागर हुआ। तब जाकर के दुर्भावना से ग्रस्त होकर के और हमारे पंचायत के भी कुछ लोगों ने उस ठेकेदार के साथ मिल करके हमारे ऊपर और हमारे 4 साथियों के साथ फर्जी मुकदमा कराया गया था, जिसका आज तक मैं एक तरह से कहिए कि हमारे पर मुकदमा है। उसका केस नंबर है 108/18 और उसका मैं आज भी आरोपी हूँ। तो मैं जनता के कार्य के लिए हमेशा लड़ता रहा हूँ, आगे भी लड़ता रहूँगा। ये मैं अपने बेकोवर उत्तरी के सभी जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ और मेरा यही कार्य एक तो साक्ष्य आप लोगों के साक्ष्य रूप में है। उसमें लाखों रुपया हमें ठेकेदार देने के लिए तैयार था, लेकिन वो हमारी जमीर को, हमारी जनता की जमीर को नहीं खरीद सका और मैं बिका नहीं। यही मेरा एक उदाहरण है कि चुनाव के बाद हम बदलेंगे भी नहीं, आप लोगों की सेवा में निरंतर रहे हैं, आगे भी रहेंगे। दोस्तों, आप अभी देख रहे थे बेकोवर उत्तरी पंचायत के आगामी चुनाव की प्रत्याशी पार्वती देवी के प्रतिनिधि श्री किशोर साहब जी को। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक से कम बेकोवर उत्तरी पंचायत के जनता के हर मोबाइल स्क्रीन तक पहुँच सके। आज सोशल मीडिया का जमाना है और हर हाथ में एंड्रॉइड सेट है, सभी नौजवान के साथ मोबाइल है। मैं सभी जनता से अपील करना चाहूँगा कि चुनाव के संबंध में आप लोगों को कुछ हमें सलाह देना हो तो आप निश्चित रूप से हमें सलाह भी दे सकते हैं। और ये जो पकड़ भारत का यूट्यूब चैनल देख करके कमेंट बॉक्स में आकर के हमें कुछ सुझाव देना चाहें तो सुझाव दे सकते हैं। हमें फ़ोन करना हो तो आप फ़ोन करके हमें सुझाव दे सकते हैं, उस पर हम सुधार करके आगे से उसको और बेहतर करने का प्रयास करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाके अपना विचार रखें।